हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है मैक्सिमम पेरीमीटर ट्रायंगल। आज हम इसे सोल्व करेंगे। गिवन एन एरे ऑफ स्टिक लेंथ्स, यूज 3 ऑफ देम टू कंस्ट्रक्ट अ नॉन डिजेनरेट ट्रायंगल with a maximum possible perimeter. Print the lengths of its sides as 3 space separated integers in non-decreasing order. हमारे पास एक एरे है, उसमें स्टिक्स की लेंथ दी गई है। हमें एक नॉन डिजनरेट ट्रायंगल फॉर्म करना है। और अगर हम इसको देखें, ट्रायंगल एक फॉर्म कब होता है? जब उसकी किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तब हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। इसके बाद है इसके बाद हमें अपना पैरामीटर निकालना है। अगर हमें मैक्सिमम पैरामीटर वहाँ से आउटपुट कराना है। अभी देखते हैं आउटपुट क्या कराना है। If there are several valid triangles having the maximum parameter, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के पैरामीटर मैक्सिमम है जो सबसे ज़्यादा निकल के आते हैं, उसके बाद इन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं। नंबर 1 कंडीशन है चूज़ द वन विद द लॉन्गेस्ट मैक्सिमम साइड। तब हमें मैक्सिमम साइड वाला ही चूज़ करना है वहाँ पर। इफ़ मोर देन वन हैज़ दैट मैक्सिमम, अगर किसी के पास मैक्सिमम साइड भी अगर एक से ज़्यादा हैं, चूज़ फ्रॉम दैम द वन विद द लॉन्गेस्ट मिनिमम साइड। तो हमें सबसे कम साइड वाला चुनना है। इफ़ मोर देन वन हैज़ दैट मैक्सिमम एज वेल, प्रिंट एनी वन दैम। तब हमें उनमें से कोई भी प्रिंट करा देना है अगर किसी के पास मैक्सिमम से भी ज़्यादा है। इफ़ नो नॉन डिजेनरेट ट्रायंगल एग्जिस्ट, प्रिंट -1। अगर हमारा कोई भी ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, तब हमें -1 प्रिंट करा देना है। इसके बाद में देखते हैं, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम देयर आर स्टिक लेंथ्स, स्टिक इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 10। जो हमारे पास ये नंबर्स हैं, ये स्टिक्स की लेंथ हैं। और उसके बाद द ट्रायंगल 1 2 3 विल नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। जो हमारी स्टिक है जिनकी लेंथ है 1 2 3, वे हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही हैं। अगर हम इसमें कंडीशन लगाएं कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर वो वैलिड नहीं होता है। अगर हम 1 2 को लेते हैं, वो 3 के इक्वल हो जाएगा जब हम उन्हें ऐड करेंगे। इसलिए यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। नाइदर विल 5 10 4 5 10 और 2 3 5, और ना ही ये वाले दोनों की जो हमारे पास स्टिक्स की लेंथ हैं, ये भी हमें कोई भी ट्रायंगल नहीं देंगी। सो द प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू 2 3 4 एंड 3 4 5। द लॉन्गेस्ट पैरामीटर इज 3 4 + 5 इज इक्वल्स टू 12। इससे हमें यहाँ पर लॉन्गेस्ट पैरामीटर मिल जाएगा 3 4 5। यहाँ से हमें इस जो हमारे पास लेंथ दी गई है, इससे हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं 2 3 4 और 3 4 5। और यहाँ से हमें, अगर हम इनका पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है जो उनकी साइड्स होती हैं उनका सम कर लेते हैं और वही उसका पैरामीटर होता है। इससे हमें यहाँ पे पैरामीटर 12 मिल जाता है। इसके बाद फंक्शन डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद अपना इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स सिंगल इंटीजर n, द साइज ऑफ एरे स्टिक्स। इसके बाद एक इंटीजर, सबसे पहले हमें लाइन में हम इंटीजर इनपुट कराएंगे जो हमें नंबर ऑफ स्टिक्स के बारे में बताएगा, कितनी स्टिक्स हैं। द सेकेंड लाइन कंटेन n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स स्टिक i ईच आ स्टिक लेंथ। इसके बाद में हमारे पास n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स होंगे जो हमें स्टिक्स की लेंथ बताएंगे कि कौन सी स्टिक है, उसकी लेंथ कितनी है। इसके बाद में दे रखा है हमें जो हमारा n की वैल्यू है वो 3 से और 50 के बीच में होगी। 3 तो से मिनिमम रखना ही पड़ेगा क्योंकि एक ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए 3 ही साइड्स होनी चाहिए। इसके बाद हमें स्टिक्स की लेंथ दे रखी हैं जो 10⁹ तक जाएंगी। 10⁹ एक काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, तो इसके लिए हम लॉन्ग इंट यूज़ करेंगे। इसके बाद हमें आउटपुट फॉर्मेट है प्रिंट द लेंथ ऑफ 3 चूजन स्टिक्स एज स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, प्रिंट द लेंथ ऑफ 3 चूजन स्टिक्स। हमें जो भी स्टिक्स चूज करेंगे जिनका मैक्सिमम पैरामीटर होगा, हमें उनको प्रिंट कराना है स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स से, और वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए क्योंकि उनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। इफ़ नो नॉन डिजेनरेट ट्रायंगल कैन बी फॉर्म, प्रिंट -1। अगर कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता है तो हम वहाँ पे -1 सिंपली -1 प्रिंट करा देंगे। इसके बाद हमारा प्रोग्राम डन हो जाएगा। आई थिंक ये सब तो प्रोग्राम तो समझ आ गया होगा। अब अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं कि हम इसको प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ।
अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके इसको कैंसिल कर लेते हैं और अपना ही स्टार्ट करेंगे। सब कुछ इनपुट और आउटपुट खुद से ही लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी हेडर फाइल से, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, अपना मेन फंक्शन लगाने के बाद हमें अपने इंटीजर्स देखने हैं कि हमें कितने इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें अपना n ही चाहिए और एक अपना इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं n नाम से। n के बाद i आएगा, j लेंगे और k लेंगे। i j के लिए हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है और ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 बार लूप चलानी ही पड़ेगी, इसलिए हम i j k लेंगे। आई थिंक इतने हमारे i j k तक हमारा सही रहेगा। इसके बाद अपना स्कैन कराते हैं। अपना यहाँ से हम अपना n को स्कैन करा लेंगे। अब हमें अपना एरे डिक्लेयर करना है। एरे का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए तो हम इसे लेंगे लॉन्ग इंट में और अपना एरे डिक्लेयर कर लेते हैं a नाम से और उसकी लेंथ कर देते हैं हम n। इसके बाद में हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हम एक रिज़ल्ट स्टोर कराएंगे। एक रिज़ल्ट नाम से ले लेते हैं, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू 0। इसे हम 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं और एक हम पैरामीटर के ले लेते हैं। इसके बाद में हमें वहाँ से अपनी जो हमारा स्टिक्स है उनका साइज़ भी स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए स्टिक 1 के लिए S1 ले लेते हैं, स्टिक 2 के लिए S2 ले लेते हैं, स्टिक 3 के लिए हम S3 ले लेते हैं। और आई थिंक हमें यहाँ पर अपना एक तरह से अपना एक बार शॉर्टिंग भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, इसलिए हम एक टेम्परेली नाम का भी ले लेते हैं, टेम्प नाम से। आई थिंक ये सब कुछ डन हो गया है। इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे और अपना एरे को स्टोर करा लेंगे। आई की वैल्यू 0 होगी एंड आई की वैल्यू लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। स्कैन एफ लगाएंगे, परसेंटाइल लॉन्ग d एंड एड्रेस ऑपरेटर। एरे के ith इंडेक्स में हमने वैल्यू डाल दी। अब हमारा इनपुट तो कंप्लीट हो गया है, जितना हमें इनपुट लेना है। सबसे पहले हमने n ले लिया है, उसके बाद में हमने अपनी जो स्टिक्स हैं उनकी लेंथ भी इनपुट करा ली है। इसके बाद हम अपनी शॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। आई थिंक शॉर्टिंग आप सभी से आती होगी, अगर नहीं आती है तो आप एक बार कोई यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें हर जगह परफॉर्म करनी पड़ती है। वैसे नॉर्मली आती है। सबसे पहले हम अपनी फॉर लूप लगाते हैं। i इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। i की वैल्यू लेस देन n होगी एंड i की वैल्यू लेस देन n-1 लेंगे कि ये नंबर ऑफ पासेस चलाते हैं हम। बेसिकली हम यहाँ पर बबल शॉर्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पे जो पहले वाली जो लूप है उससे हम अपने नंबर ऑफ पासेस चलाएंगे। उसके बाद जो अगली लूप होगी उसके द्वारा हम उसकी हेल्प से हम अपना कंपेरिजन्स करेंगे। सबसे पहले अब हम i को इंक्रीमेंट करा लेते हैं। इसके बाद हम कंपेरिजन कराएंगे एक फॉर लूप लगा के। यहाँ पे j को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे और j की वैल्यू होगी लेस देन n-1 i एंड हम j को इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद में हमें कंडीशन चेक करनी है कि हमारा जो एलिमेंट है, जो एरे का jth एलिमेंट है, अगर वो बड़ा है एरे के j+1 एलिमेंट से तो हम यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे। टेम्परेली इज इक्वल्स टू a का jth इंडेक्स। हम a के jth इंडेक्स को टेम्परेली में डाल देंगे। उसके बाद में a के jth इंडेक्स पे हम डाल देंगे a के j+1 की वैल्यू। इसके बाद में क्या करेंगे, एरे के j+1th एलिमेंट पर j+1th एलिमेंट पे हम डाल देंगे टेम्परेली की वैल्यू, जो हमारा टेम्प में नंबर स्टोर हमने किया है। अब हमारी स्वैपिंग कंप्लीट हो गई है और इससे हमारा जो पूरा का पूरा एरे है वो शॉर्ट हो जाएगा। एरे को शॉर्ट करने के बाद अब हमें आगे देखना है कि हमें आगे करना क्या है। हमारा एरे शॉर्ट हो गया है। इसके बाद में अब हमें देखना है कि हम किस तरीके से अपने जो ट्रायंगल हैं वे फॉर्म कर सकते हैं। एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 साइड चाहिए और हम 3 साइड इसी तरह परफॉर्म करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास यही है 1 1 1 3 3। अगर हमें यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस साइड 1 को लेंगे, हम पहले स्टार्टिंग वाले 3 को लेंगे
और तीनों को लेने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए, हम 3 लूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद में ऐसा हो सकता है 1 1 3 ले, हम पहले स्टार्टिंग के 2 1 और लास्ट की ये वाली जो हमारी इन दोनों में से है कोई लेनी पड़े। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने ट्रायंगल्स फॉर्म करेंगे। किस तरह हम अपने ट्रायंगल फॉर्म करने हैं यहाँ पर, तो उसके लिए देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर लूप लगाते हैं, आई को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे एंड आई को हम लेस देन n करेंगे एंड आई को हम इंक्रीमेंट करा देंगे। एंड इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे जो सेकंड वाली साइड के लिए है, और हमारे यहाँ पे j की वैल्यू i + 1 से स्टार्ट होगी। j = होगा i + 1। ये क्यों होगा? क्योंकि जब हमने लेट से हमारी i की वैल्यू 0 ही है, तो हमें j को 0 नहीं लेना है, हमें j को अगले वाली लाइन से लेना है। j हमें जो हमारी अगले वाली साइड है हमारी वो 1 होगी। इसके बाद हम j की वैल्यू भी हमारी लेस देन n ही होनी चाहिए हमेशा, और हम j को इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक और लूप लगानी है, वो तीसरी साइड के लिए होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, k को इनिशियलाइज करेंगे j + 1 पर, और हमारे जो k की वैल्यू है वो लेस देन n होगी, और हम k को इंक्रीमेंट कराते रहेंगे। कितनी गड़बड़ हो रही है। हाँ, हमने यहाँ पे जो k है उसे j + 1 पे इसलिए इनिशियलाइज किया है क्योंकि जब भी हम कोई वैल्यू लेंगे, लेट से अगर हमने पहले वाली स्टार्टिंग वाली 2 ले लिया, अगर हमारा i 0 पे है तो हमारे j की वैल्यू 1 होगी, और फिर उसके लिए हमारे k की वैल्यू 2 होगी, इसलिए फिर हमें 1 मिल जाएगा। और इसी तरह हमें करना है, अगर क्योंकि हम एक ट्रायंगल में एक साइड को 2 बार नहीं ले सकते। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अब हमें कंडीशन लगानी है जो हमने लिखी है। कंडीशन क्या थी, एक ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए कंडीशन है किन्हीं भी 2 साइड्स का सम उसकी तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो वही कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन एरे का jth एलिमेंट प्लस एरे का kth एलिमेंट अगर बड़ा है एरे के ith एलिमेंट से, एंड ये भी एक कंडीशन से हमारे यहाँ से आ गई। ये ऐसी 3 कंडीशन होंगी, एरे का kth एलिमेंट प्लस एरे का ith एलिमेंट अगर बड़ा है एरे के jth एलिमेंट से, एंड एरे का, इसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं नहीं तो आएगा नहीं, एरे का ith एलिमेंट प्लस एरे का jth एलिमेंट बड़ा होना चाहिए एरे के kth एलिमेंट से। हमारे यहाँ से कंडीशंस हो गई हैं। इसके बाद में देखते हैं, हाँ, इसके बाद में क्या करना है, हमें अपना पैरामीटर कैलकुलेट करना है। अगर हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया है तो हमें पैरामीटर देखना पड़ेगा। पी में हम वैल्यू डालेंगे यहाँ से एरे के ith एलिमेंट की प्लस एरे के jth एलिमेंट प्लस एरे का kth एलिमेंट। इससे हमारा पैरामीटर कैलकुलेट हो गया है। पैरामीटर कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन चेक करनी है। इफ़ कंडीशन लगाएंगे। अब हम यहाँ से एक रिज़ल्ट निकालते हैं। हमारा जो पैरामीटर है वो हमेशा, अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, अगर हमारा जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट इनिशियली तो 0 है, हमने 0 पे इनिशियलाइज किया हुआ है स्टार्टिंग में ही, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, नहीं दिया तो हम दिखा देते हैं। रिज़ल्ट है जो हमारा वो 0 पे इनिशियलाइज है। अगर हमारा स्टार्टिंग में रिज़ल्ट 0 पे इनिशियलाइज है, अगर ये रिज़ल्ट कभी भी हमारा लेस देन हो जाता है p से, लेस देन इज इक्वल्स टू बताएंगे अभी क्यों लगाया है यहाँ पे, लेस देन इज इक्वल्स टू होगा, तो हम क्या करेंगे, हम रिज़ल्ट में पैरामीटर को डाल देंगे। रिज़ल्ट में हमने पैरामीटर डाल दिया, ओके, रिज़ल्ट में हमने अपना पैरामीटर डाल दिया है। अगर अब हम पैरामीटर डाल रहे हैं, अगर जितनी बार हमारा पैरामीटर बड़ा होता रहेगा, लेट्स से हमारा पैरामीटर स्टार्टिंग में जब हमने पहले वाला ट्रायंगल फॉर्म किया तब हमारा 3 है, और जब हमने दूसरे वाला ट्रायंगल फॉर्म किया तो हमारा 5 है। हमें वो मैक्सिमम वाला स्टोर करना है। इनिशियली तो हमने उसमें वैल्यू डाल दी है, हमेशा जो इनिशियल वैल्यू आएगी वो हम रिजल्ट में डाल देंगे, बट रिजल्ट की वैल्यू चेंज हो गई है। अब जब हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल फॉर्म हुआ, रिजल्ट की वैल्यू 3 हो गई है,
यहाँ से हमें रिज़ल्ट की वैल्यू 3 मिल गई और हमारा जो p है उसकी वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए हम रिज़ल्ट की वैल्यू को चेंज कर देंगे। और रिज़ल्ट की वैल्यू चेंज करने के बाद हमें एक चीज़ काम और करना पड़ेगा, हमें यहाँ से नोट भी करना है कि हमारा कौन सी स्टिक्स हैं, कौन सी स्टिक्स का एड्रेस है। बेसिकली हमारा एरे का हम एड्रेस स्टोर कर लेंगे। हम यहाँ से एरे की स्टिक्स की लेंथ भी कर सकते हैं और हम एरे का इंडेक्स भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हमें एक तरह से स्टोरी करना है। S1 में कैलकुलेट करेंगे पहले वाली स्टिक्स के लिए i। यहाँ से हमें S1 में i क्यों लिया, S1 में हम i इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें नॉन डिक्रीजिंग चाहिए है, वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। S2 इज इक्वल्स टू j एंड S3 इज इक्वल्स टू k। और ये इक्वल टू आया है रिजल्ट में, लेस देन इज इक्वल्स टू, ये इक्वल टू आया है। जो ये हमारी स्टार्टिंग में कंडीशंस हैं, यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ वापस से। इन्होंने कहा है चूज द वन विद द लॉन्गेस्ट मैक्सिमम साइड। हमने यहाँ पे सॉर्टिंग भी इसी कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए की थी। हमें मैक्सिमम वाला ही हमेशा स्टोर करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं करते तो हमें वहाँ पे अंदर जाके कंडीशन चेक करनी पड़ती है। अगर हम यहाँ पर इक्वल टू लगा देते हैं, अगर वो कभी भी कोई मैक्सिमम आएगा तो वहाँ से वो मैक्सिमम साइड वाला ही स्टोर करेगा। और इस तरह अगर हम करते हैं तो हमारी तीनों कंडीशन है, ये 1 2 3, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से आई थिंक सब कुछ जो हमें चाहिए था हमने यहाँ से ले लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें सीधा अपना रिज़ल्ट प्रिंट कराना है। रिज़ल्ट प्रिंट कराते हैं। रिज़ल्ट प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। यहाँ से हमें 2 निकल के आती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो फॉर्म ना हुआ हो। अब हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ रिज़ल्ट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन हम अपनी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, प्रिंट f परसेंटाइल d परसेंटाइल लॉन्ग d, स्पेस करेंगे सेपरेट, परसेंटाइल लॉन्ग d स्पेस से सेपरेटेड, परसेंटाइल लॉन्ग d ओह d। इसके बाद में एडस ऑपरेटर नहीं आता प्रिंट में, एरे का S1 इंडेक्स वाला एलिमेंट, एरे का S2 वाला एलिमेंट एंड एरे का S3 वाला एलिमेंट, इनको हम प्रिंट करा देंगे। ये रिज़ल्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमने कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि इनिशियली तो हमारे रिज़ल्ट की वैल्यू 0 है। अगर हमारा कोई ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, अगर हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी तो हमारे ये वाली जो कंडीशन है, इफ़ वाली कंडीशन है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी तो हमारा रिज़ल्ट की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। इसलिए हमारा रिज़ल्ट अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तभी हमारा कोई पैरामीटर हमें मिला है। इसके बाद में एल्स में हमें क्या करना है, प्रिंट f -1 हमें प्रिंट करा देना है एंड वी आर डन विद दिस प्रोग्राम एंड रिज़ल्ट रिटर्न कराएंगे यहाँ से, रिज़ल्ट नहीं, रिटर्न RETURN, रिटर्न 0। आई थिंक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। सबमिट करा के देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जितने भी मैं प्रोग्राम यहाँ पे सोल्व करता हूँ उन सभी के फ़ोटो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। अगर आपको आपकी कोई डाउट है तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। आप मेरे को वहाँ पे कमेंट, आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू, बाय बाय।